हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। जैसा कि आज सामाजिक विज्ञान का पेपर था और कक्षा 10वीं के जिन लोगों ने संस्कृत विषय सेलेक्ट किया था उनके पेपर आज ख़त्म हो चुके हैं। तो आज हम मिलाने वाले हैं सभी आंसर के लिए। तो चलिए देखते हैं आपने कौन से आंसर लगाए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके कितने आंसर सही निकलते हैं ये भी आपको बताना है। चलिए देखते हैं तो हमारे सही आंसर। चलिए देखिए, तो पहला जो विकल्प है, पहला विकल्प का जो सही आंसर हो जाएगा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जिन लोगों ने बी आंसर लगाया है उसका सही आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं ऋण का औपचारिक स्रोत होता है, तो ये है आपका सहकारी समितियां। सहकारी समितियां ये सही आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है ना, दूसरा आंसर सही है। हमारा चौथा विकल्प था ग्रिम बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जर्मनी में। इसका सही आंसर क्या है? जर्मनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। ये सही आंसर 1928। फिर हम बात करते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है कि छापाखाना प्रगति में सबसे ताकतवर औजार है और इस से बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, ये किसने कहा था? ये लुईस मर्शियर ने कहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और ये है हमारा अब खालिस्तान है। देखना है आपने कौन कौन सी खालिस्तान सही लगाए हैं। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट सांसद के एक निर्वाचित सदस्य, तो इसका सही आंसर है हेनरिच वॉर्न। हेनरिच वॉर्न सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो खालिस्तान था इसमें हमें भरना था क्या? जाति। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। ठीक है, तो जाति आंसर सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक खालिस्तान पर आधारित होती है, तो ये है समानता पर। ठीक है, समानता पर। भूमिगत जल खालिस्तान संसाधन का उदाहरण है, तो ये सही हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत खालिस्तान में क्लब ऑफ रोम ने की थी, तो ये की थी 1968 में। 1968 में, 1968 में। फिर हम देखते हैं भारतीय एवं विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार जो है वो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, तो इसको बोलते हैं CBFC। यदि ये भी लिखा है तो आपने, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तो हमारा जो ट्रू और फॉल्स है, सत्य सत्य। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो ये बिल्कुल सत्ता है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा पहला। फिर हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा, किसी भी भाषा को नहीं दिया गया राष्ट्रभाषा का दर्जा। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, तो ये गलत है। ठीक है, 27% नहीं है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने और बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, तो ये बिल्कुल सही है, उसे ही बांध कहा जाता है। फिर स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है, तो ये गलत हो जाएगा, कपड़ा बाजार नहीं है, पशु बाजार है वहाँ पे। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरहीज नहीं देते थे, जबकि तरहीज वो है देते थे, यहाँ नहीं लगा दिया इसलिए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स है, गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं जोड़ी के लिए, तो रिपब्लिकन पार्टी का सही क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्य, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र हैं। तृतीय क्षेत्र क्या है? परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, ये तृतीय क्षेत्र है। संयुक्त वन प्रबंधन क्या हो जाएगा? उड़ीसा। फिर जो उड़ीसा है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या कहलाती है? ये कहलाती है बेंगलुरु। और लेबर पार्टी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ब्रिटेन। तो ये थी क्या आपकी सही जोड़ी। आपके कितने आंसर सही निकलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
चलिए अब देखते हैं हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देना है। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये करती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। फिर विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो किसी देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसका ध्येय है। फिर उपभोक्ता उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग तो जो उत्पादन या जो उद्योग उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे कि चीनी उद्योग, कागज उद्योग, ये सब क्या है? ये उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। ठीक है। फिर देखिए इसका आंसर अभी क्लियर नहीं हुआ था, यदि आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो हमारा अगला है, असम का लोकप्रिय गीत है ओ मोर अपुनर देश, किसने लिखा है? तो ये लिखा है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ इन्होंने लिखा है। फिर बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो एक भाषा समुदाय के लोग, चाहे वे डच, फ्रेंच या जर्मन भाषी हो, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। तो ये थे आज के पेपर के सही आंसर, मिला लीजिए। यदि और आपको ये भी बताना है कि आपके कितने विकल्प जो है सही निकलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।